सृष्टि सिंह जी, नींबू मिर्च का टोटका न जाने कितना पुराना है। हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति साइकिल पर नींबू मिर्च की बहुत सी लटकन, नींबू मिर्च एक धागे में गूंथे हुए लाता है और बाजार में विभिन्न दुकानों को देता जाता है। यह उसका दैनिक कार्य था। प्रतिदिन प्रातः को बाजार खुलने के साथ साथ सभी दुकानों पर बुरी नजर से बचने के लिए प्रायः सभी अपनी दुकान पर प्रतिदिन अथवा शनिवार को नींबू मिर्च लगाते थे। बुरी नजर से बचने के लिए खट्टी और तीखी वस्तु का प्रयोग अकाट्य उपाय होता है। मुझे याद है, बचपन में दादी माँ छोटे बच्चों की तबीयत खराब होने पर थोड़ी सी लाल मिर्च हाथ में लेकर शरीर पर 7 बार ऊपर से नीचे घुमाकर उस मिर्च को चला देती थी। मिर्च के जलने से पता चल जाता था कि बुरी नजर थी या नहीं। हम माने तो बुरी नजर होती है, न माने तो विश्वास नहीं होगा, परंतु हमने अपनी आंखों से नजर उतरने के बाद स्थितियां ठीक होते देखी है। दुकान पर अच्छी और बुरी सोच के लोग आते हैं। बुरी सोच आपके कार्यों में विघ्न डाल सकती है। नकारात्मकता में कोई कार्य सही नहीं होता। अच्छी खासी चलती दुकान में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। नींबू मिर्च बुरी नजर से बचने का उपाय है। जी सृष्टि जी, अनुरोध के लिए आपका आभार। जी, तंत्र में नींबू का विशेष महत्व होता है और किसी क्रिया को चलाने और उतारने में नींबू का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ नींबू ही नहीं, अधिकतर खट्टी चीजें जैसे इमली इत्यादि का प्रयोग भी इन कार्यों के लिए किया जा सकता है। नींबू एक प्रकार से यंत्र का कार्य भी करता है, इसीलिए ऐसी धारणा है कि नींबू के साथ साथ हरी मिर्च एक साथ बांधने से बुरी नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है और जिस द्वार पर नींबू मिर्च लटकी होती है उस द्वार से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। यदि घर के आगे आप 7 या 9 फूल वाली लौंग की माला बनाकर लटका दें तो भी नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ये कुछ ऐसे ही कार्य करती हैं जैसे आपने अपने घर के आगे किसी ईश्वर की तस्वीर लगा रखी हो। नींबू या लौंग घर के आगे लगाने से नकारात्मक शक्तियां उसी में वास कर लेती हैं, जिससे घर के अंदर बचाव हो जाता है। ज्ञात हो, तंत्र के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को नींबू या लौंग की माला पहननी बहुत पसंद होती है। इसी प्रकार नींबू या इमली के पेड़ों पर भी नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। नींबू और लौंग के नकारात्मक शक्तियों के अवशोषित कर लेने के गुण के कारण ही इनका ऐसा प्रयोग किया जाता है। यदि घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास हो गया हो तो आप एक नींबू लें और उसमें 7 फूल वाली लौंग गाड़ दें और चुपचाप उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से घर में वास नकारात्मक शक्ति उस नींबू में अवशोषित होकर घर से बाहर चली जाती है। बस कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसका उल्लेख इस उत्तर में नहीं कर रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति में भी नकारात्मक शक्ति का वास हो गया हो तब भी उसके ऊपर से 7 बार नींबू को वार कर उसके 4 टुकड़े करके चौराहे पे इधर उधर फेंक देने से भी रक्षा होती है। यही सब गुणों के कारण नींबू मिर्ची का प्रयोग किया जाता है ताकि रक्षा हो सके। ज्ञात हो, ये सब कार्य तभी हो पाते हैं यदि नकारात्मक शक्ति का खुद से वास हो गया हो। तंत्र द्वारा क्रिया करके भेजी गई नकारात्मकता को दूर करने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। और नींबू जो भी प्रयोग किए जाएं वो हरे होने चाहिए, पीले नहीं। आशा करता हूं आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा। मां महाकाली सबका भला करें। धन्यवाद।